राधे राधे। जैसा कि मैं आपको भक्ति से अवगत करा रही हूँ, क्योंकि भक्ति की कोई सीमा नहीं है, भक्ति की कोई परिसीमा नहीं है। जितना हम भक्ति में जाएंगे, भगवान और परमात्मा हमें उतनी ही भक्ति प्रदान करेगा। भगवान कहता है, परमात्मा कहता है कि तुम भक्ति में आगे बढ़ो तो सही। जब तक तुम आगे ही नहीं बढ़ोगे तो मैं तुम्हारा हाथ कैसे थामूंगा। देखो, कभी भगवान मेरे को भक्ति में रास महारास में ले जाता है, कभी द्रौपदी की भक्ति से अवगत कराता है, कभी मीरा की भक्ति से, कभी गोपियों की भक्ति से। क्योंकि आज जितने भी चरित्र हैं, जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, सबने भगवान को पाया किससे? भक्ति से पाया। आज मैं आपको रास महारास की एक परिभाषा से अवगत कराती हूँ, जो कि आज मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त हुई। मुझे अपने अंदर इतना अच्छा महसूस हुआ, परमात्मा की स्पर्शता महसूस हुई। पर क्योंकि मैंने एक पुस्तक लिख रही थी, मैंने आपको बताया कि मैं रास महारास पे रिसर्च कर रही हूँ। तो आज वो मैंने 10 साल पहले लिखी थी। तो मेरा रास के ऊपर थोड़ा सा छूट गया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको पूरा करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिखूँगी और क्या नहीं लिखूँगी। परमात्मा ने मेरे हाथ में कलम 10 साल बाद दी है। तो मैंने सोचा चलो आज परमात्मा ने मेरे को प्रेरणा दी है लिखने की, क्योंकि वो भी मैं इसलिए लिख पा रही हूँ कि मैं 1 महीने से बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ। मेरा काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था कि मैं आजकल बेड रेस्ट पे हूँ। तो भी मैं बैठे-बैठे परमात्मा का नाम लेती रहती हूँ, अपने आप को और आध्यात्मिकता में जाती हूँ, क्योंकि हम उम्र के इस पड़ाव पे आ गए हैं कि हमें सीधा रास्ता चाहिए, मोक्ष में जाने का रास्ता। और मोक्ष कौन देगा? हमें आध्यात्मिकता देगी, परमात्मा देगा, दुनिया वाले नहीं देंगे हमें। दुनिया वाले तो सिर्फ ताने देते हैं। दुनिया वालों का तो सिर्फ ताने देने का ही होता है। अभी आरोप लगाने के लिए है दुनियादारी और रिश्ते। और साथ कौन देता है? परमात्मा। तो मैं आपको रास के विषय से ऐसे अवगत कराऊंगी कि आप लोग भी उस रास में सम्मिलित होकर परमात्मा को नमन करो। खाली मैं नहीं, आप सब लोग जो भी मेरी यूट्यूब चैनल सुनता है, सब लोग इसमें सम्मिलित हो और रास में सम्मिलित हो, राधा रानी की भक्ति में सम्मिलित हो, भगवान कृष्ण की भक्ति में सम्मिलित हो। क्योंकि रास में श्री राधा शब्द नहीं है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। लेकिन श्री राधा का ही तो महत्व है रास में सर्वोपरि। तो श्री राधा है हमारी ठकुराइन और हमारी राधा रानी। राधा रानी सृष्टि में ही व्याप्त है। रास को सर्वोपरि गहराई में संलग्न रखने में राधा रानी की निकटता और राधा रानी की संबंधता और उनकी भक्ति रूपी तत्व की गहराई को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। आज इस कलयुग में रास इतना गुम होता जा रहा है कि हर जीव रास महारास को अनभिज्ञ होता जा रहा है। रास वो संबंध है आत्मा से परमात्मा का, कि वो मिलन जिसमें हम अपनी देह में नहीं रहते हैं, उसमें हम अपनी देह में नहीं रहते हैं, तो सिर्फ परमात्मा की देह में ही रहते हैं। और परमात्मा की स्पर्शता में ही, परमात्मा के संलग्न में ही हर पल, हर क्षण, हर हर एक जो पल भर और हर क्षण से भी छोटा क्षण होता है, उसमें हमारी आत्मा रहती है। हम चाहते हैं कि परमात्मा का वजूद हमसे दूर ही ना हो। हम उसमें ऐसे समा जाते हैं और परमात्मा हमें ऐसे समा जाता है कि हमारे अंदर एक ममर्गता वाली भक्ति आ जाती है। तो परमात्मा की ममर्गता वाले प्रेम में संलग्न रहती है और अपनी भक्ति भावों को हम कह नहीं सकते हैं। हम उस समय जब हम परमात्मा के संलग्न में होता है, परमात्मा हमारे संलग्न में होता है, वो जो भक्ति होती है, गोपियों की भक्ति, मीरा की भक्ति, माँ यशोदा की भक्ति, राधा की भक्ति, तभी तो आज भी इतने हजारों साल व्यक्त हो गए, लेकिन इनकी भक्ति की पराकाष्ठा को कोई नहीं समझ पाया। आज भगवान ने भी मुझे भक्ति में दी है, अपनी भक्ति का एहसास दिलाया है, स्पर्शता दिलाई है। तभी तो मैं आपको इतना रास महारास के विषय से अवगत करा पाती हूँ, क्योंकि बगैर भक्ति की स्पर्शता से, बगैर परमात्मा की स्पर्श से हम उस रास महारास को जान ही नहीं सकते हैं।
जब तक हमें परमात्मा की स्पर्शता नहीं होगी, भगवान और रास को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे, राधा रानी का हमें आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक हम उस रास और महारास को के विषय को जान नहीं पाएंगे। चाहे हम कितनी ही भागवत वक्ता बन जाए, चाहे हम कितने ही बड़े संत बन जाए, लेकिन जब तक हमारे हृदय में रास नहीं होगा, महारास नहीं होगा, राधा रानी की स्पर्शता नहीं होगी, क्योंकि ये सब मिलता है हृदय से, ये देह से ऊपर है, ये देह से नहीं मिलता है। अंदर के आत्मा होती है हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक ब्रह्म स्वरूप होता है, एक हमारे अंदर स्वरूप होता है परमात्मा का। जब हम उस स्वरूप को जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, तब हम उस स्वरूप की अंतरात्मा के भीतर चले जाते हैं। और जब हम उस अंतरात्मा के भीतर चले जाते हैं तो हम उस रास महारास में संलग्न हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग किया, भगवान कृष्ण ने राधा के संग किया, तो हम उस रास की महत्व को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। आज मैं आपको ये जो रास की गहराई के बारे में बता रही हूँ, तो ये परमात्मा मेरे को अपने अंदर के उस ब्रह्म स्वरूप को, उस ब्रह्म तत्व को, उस ब्रह्म ज्ञान को स्पर्श करवा रहा है। आज मैं दिन में बैठी बैठी उस स्पर्शता को महसूस कर रही थी, उस उस अदृश्यता को महसूस कर रही थी, उस प्रेम को महसूस कर रही थी, जबकि मेरा शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है और मैं इस बार इतने कष्ट झेले हैं। कहते हैं ना, कष्ट जब हम झेलते हैं और तब जब हमें परमात्मा अपने आगोश में ले लेता है, अपनी स्पर्शता में ले लेता है, तो वो भक्ति की एक परम सीमा होती है, भक्ति की एक घनिष्ठता होती है। इतनी घनिष्ठता होती है कि उस घनिष्ठ संबंध में हम घनिष्ठ होते ही चले जाते हैं। तो रास को स्पर्श किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, मौन रहकर, आंख बंद करके उसकी मर्मज्ञता को आनंद को आनंद से ही महसूस किया जा सकता है। तभी राधा में है इतनी शक्ति, राधा में है इतनी भक्ति, रास में इतनी गहराई, इतनी उन्मादकता, इतना अपनापन, इतनी समीपता, घनिष्ठता से भी घनिष्ठ प्रेम, कि उस प्रेम की घनिष्ठता में हम इतने घनिष्ठ होते जाते हैं कि घनिष्ठता इतनी बढ़ जाती है कि हम आत्मा और परमात्मा में ही घनिष्ठ हो जाते हैं। और राधा का प्रेम है रास, और रास के बिना राधा नहीं, और राधा के बिना रास नहीं, क्योंकि राधा शक्ति है और रास भगवान कृष्ण है। दोनों ही एक सार हैं और दोनों ही एक हैं। यही रास की परिधि है, यही रास की परिसीमा है, यही रास का आधार है और यही रास की सौंदर्यता है। क्योंकि रास जो है वो राधा रानी के बगैर संभव ही नहीं है, क्योंकि और भगवान कृष्ण है उस रास के निर्माता तो राधा रानी है और निर्देशक, प्रोड्यूसर हमारे भगवान कृष्ण हैं। और उसके जो हमारे रास को, जो कि इस बेखुंड से आए थे, सबसे बड़ा गोपी का रूप है हमारे महादेव। महादेव से बढ़कर कोई नहीं है। कहते हैं ना, देवों के देव महादेव। समझो, रास में शामिल होने के लिए, उस रास का आनंद करने के लिए महादेव बैकुंठ से वृंदावन में है, और वृंदावन की उस तपोभूमि में रास महारास का रोज आनंद लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वृंदावन में जाएं तो ही हम उस रास को महसूस कर सकते हैं। हम अपने घर बैठे, चाहे हम कितने भी बीमार हों, चाहे हम कितने ही वो बेसूध से हों, लेकिन अगर हम परमात्मा की भक्ति में संलग्न होकर परमात्मा के को पहचानेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये सब मैंने महसूस किया है अपने आप में। मैं जब दोनों बार अपना ऑपरेशन कराने जा रही थी, मैंने परमात्मा की संबंधता को, परमात्मा की घनिष्ठता को, परमात्मा की स्पर्शता को महसूस किया है। और उसके बाद से ही मेरे अंदर जो भक्ति जागृत हुई है, जो आध्यात्मिकता जागृत हुई है, मैं उसको बखान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ मेरे अंदर एक स्पर्शता से बोलती हूँ, एक मैं भगवान की अनुभव से बोलती हूँ। और मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे अंदर का जो परम ब्रह्मा ज्ञान है, परम ब्रह्मा है,
वही मेरे से बुलवा मैं थोड़ी ना बोलती हूँ, मेरी आत्मा बोलती है, क्योंकि देह तो नश्वर है। देह तो एक हाड मांस का पुतला है। ना मेरे अंदर इतना दम है कि मैं परमात्मा के विषय से बोल सकूँ, ना मैं बबीता हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं जब बोलती हूँ या मैं जब लिखती हूँ, तो एक आत्मा लिखती है, एक ब्रह्म ज्ञान लिखवाता है, तत्व ज्ञान लिखवाता है। वो परमात्मा का दी हुई शक्ति है, परमात्मा का दिया हुआ भेद है। हम इसको ना जान सकते हैं, ना पहचान सकते हैं। परमात्मा हमें कहता है कि अब तुम इस विषय के से बोलो, हम बोल लेते हैं। परमात्मा कहता है इसको लिखो, हम लिख लेते हैं। हम एक कठपुतली हैं परमात्मा की। जैसे वो हमें भाव देता है, वैसे ही हम आप सबके सामने व्यक्त करते हैं और व्यक्त करना चाहते हैं, और परमात्मा हमसे व्यक्त कराता है। हमारे अंदर तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम उसको अपने मुख से बोल सके। जब हमारे शरीर में शक्ति है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। जब हमारे हाथों में शक्ति है, तभी तो हम लिख पा रहे हैं। जब हमारे हृदय में ब्रह्म ज्ञान है, तो हम उस ज्ञान को समझ पा रहे हैं और आपके सामने व्यक्त कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं कोई चैप्टरों को रीड नहीं करती, कोई चैप्टर को बनाती नहीं हूँ, ना बनावटी है। जब भी मैं अपना मोबाइल लेकर बोलने लगती हूँ, तो परमात्मा मेरे आगे आके बैठ जाता है या मेरे हृदय के अंदर बैठता है। वो ही बोलता है, वो ही मेरे को स्पष्टता महसूस कराता है, वो ही अनुभूति देता है। तो यही भक्ति का सार है, यही रास का सार है, यही असली रास है। आओ हम सब मिलकर इस रास में सम्मिलित हुए। रास में ज़रूरी नहीं है कि गोपी हर हर आत्मा रास में सम्मिलित है। हर आत्मा में भगवान कृष्ण है। कहते नहीं है कि भगवान ने रास किया था, महारास किया था। तो जितनी आत्माएं थे, उतने ही भगवान ने कृष्ण का रूप धारण किया था। तो हम सबके अंदर भगवान कृष्ण हैं। हम उस रास को जागृत तो करें। जब तक हम उस रास को जागृत ही नहीं करेंगे, उसको महसूस ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे परमात्मा के करीब जाएंगे। तो भक्ति हमको यही सिखाती है। भक्ति में जाना भी बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। भक्ति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम बहुत कठिन परिस्थितियों से निकलते हैं। अपने आप को कठिन परिस्थितियों में परमात्मा हमें देता है और हमारी परीक्षा लेता है कि इसको कठिन परिस्थितियां देता हूँ और ये कैसे उन कठिन परिस्थितियों को दूर करता है। तभी वो अपनी भक्ति में संलग्न करता है, क्योंकि उसके अंदर की सच्चाई को करता है, उसके अंदर की पवित्रता को करता है, उसकी स्पर्शता को महसूस करता है। रास में को भी समझना कोई आसान डगर नहीं है, बहुत मुश्किल डगर है रास की। भक्ति करना भी कोई आसान डगर नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब आप सब लोग भी राधा रानी की भक्ति को महसूस करो, उस रास को महसूस करो, उस महारास को महसूस करो और भक्ति के द्वारा अपने अंदर झांको, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। ना इधर जाओ ना उधर जाओ, सीधा चलते जाओ और भक्ति में ही अपने आप को संलग्न करते जाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।